हाँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। आपको एक फॉरएवर का ना एक वो विजन मिलेगा आज, जो जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, जो हमारे बीच में आज आने वाले हैं सर, जो आ चुके हैं, वो फॉरएवर ने पिछले 20 साल से फॉरएवर को एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी चीजें लाइफ में एक इंसान को चाहिए होती है, वो सर सब कुछ अचीव कर चुके हैं। फॉरएवर की सारी अचीवमेंट, सीबी, दिवाली बोनस, एवरीथिंग, राइट। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा साइमन सर को। सर, ऑल योर्स, आई हैव मेड यू को होस्ट। Yeah, hi, welcome. Yes, sir. Just a minute. Yeah, hi. Fantastic, amazing. Very good to see this amazing crowd. और आप तो चमक रहे हैं भाई. चलो, very good. बोलो. तो आज तो बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है और कंपनी तो जबरदस्त है, आपको मालूम है. तो और how is yeah, I'm sure it's all your team, so it's very good, amazing. Yes, sir. सर लाइक जैसे कि आपने फरवरी में आपने 2000 में स्टार्ट किया है डेट टाइम। सो लाइक मैं सोचता हूँ उस टाइम पे, मतलब आपने उस टाइम पे बिल्ड किया, तो उस टाइम पे मतलब जर्नी कैसी रही आपकी? आपको कुछ जब कुछ था भी नहीं स्टार्टिंग में, आपको कुछ नेगेटिव लोग मिले होंगे बेस लेवल पे, तो मतलब क्या जर्नी रहा आपका इनिशियल लेवल पे? जब मैं 2000 में ज्वाइन किया ना, उस टाइम सब लोग मेरे पे हंस रहे थे. ओके। सब लोग बोलते हैं चलने वाला नहीं है, ये ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, और ये चेन बनाने की कंपनी है, ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. वही छोड़ो, बाहर वाले छोड़ो, घर वाले भी बोल रहे थे. सो माय पेरेंट्स वर आल्सो अगेंस्ट मी डूइंग दिस बिजनेस. तो बहुत जन मेरे अगेंस्ट थे ये बिजनेस के लिए. मेरे फ्रेंड्स मेरे पे हंस रहे थे. लेकिन मैं जो उस टाइम पे है ना, मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे चेक किया, तो ये कंपनी का जबरदस्त बैकग्राउंड था और वो बैकग्राउंड देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. और अभी मैं सोच ही लिया था कि इसके मतलब यही अभी करना है. किसी भी हालत में जितने भी लोग मेरे को नेगेटिव बोलेंगे, जो मेरे के अगेंस्ट जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को यही करना है और फॉरएवर ही करूंगा. तो मैं पहले से ही सोच लिया था, मेरे दिमाग में वही आया था कि मैं फॉरएवर के बिना और नहीं कुछ करने वाला हूँ. उस टाइम से मेरा वो विजन आया था मेरे को कि दिस इज द बेस्ट कंपनी. व्हाई, फर्स्ट वो टाइम पे it was in some 130 countries or 125 countries or something. उस 75 कंट्रीज. तो मैं वो टाइम पे सोचा 75 कंट्रीज में खुद का कंपनी का ऑफिस, पार्टनर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, बैंक लोन नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं. उस चीज में बहुत इंप्रेस हो गया कि इफ अ कंपनी कैन सर्वाइव एंड दैट टू विदाउट पब्लिक मनी. अभी आप रिलायंस, मैकडोनल्ड, केएफसी, इनके भी ऑफिसेज है, लेकिन खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट है. तो वो चीज मेरे को बहुत इंप्रेस. फिर मैं जैसा सब लोग, सॉरी मेरा हिंदी जरा गड़बड़ है तो जरा माफ कर लेना. तो एक एक जैसा कोई कंपनी क्या देती है, हड्डी देती है. हड्डी का मतलब जैसा टॉमी टॉमी तो हड्डी देती है ना पैसे के बारे में. जब मैंने गूगल में चेक किया कि पूरे वर्ल्ड में पैसा बांट रही है, उस चीज से मेरे को और इम्प्रेस हो गया. और तीसरा चीज जो मेरे को बहुत जबरदस्त इंप्रेस हुआ, जो एलोवेरा के फील्ड है खुद के है, और कुछ 6,500 एकर्स या 5,500 एकर्स कुछ तो भी था उनका उस टाइम पे. तो वो चीज से मैं बहुत इंप्रेस हो गया कि कंपनी का खुद का जमीन है, खुद का लैंड है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का रिसर्च का डेवलपमेंट है. आप देखो, मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब कंपनी में खुद का क्या है, वो इधर की टोपी उधर पहनाते, उधर की टोपी इधर पहनाते. और वही वही जो प्रोडक्ट है, एक दूसरी कोई कंपनी बनाता है और दूसरे 10 MLM को वही कंपनी बेच रही है और वही माल कमा रहे. तो मेरे को ऐसा कंपनी चाहिए था जो खुद का प्रोडक्ट है, खुद का सेटअप है, बिजनेस खुद का है, सब कुछ खुद का है, और वो मेरे को फॉरएवर में मिला. देन सर, ऑल योर्स। मैंने आपको स्क्रीन शेयर आपका अलाउ कर दिया है सर, ऑल योर्स. थैंक यू. So guys, namaskar, thank you, and welcome to this amazing setup of Gagan. So Gagan, thanks a lot for inviting me. Great honor. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. Let's get to action. First of all, फॉरएवर आपको क्यों करना है? एक चीज आपको समझना है, फॉरएवर क्यों करना है. अगर फॉरएवर नहीं करना है तो क्या करना है बताओ. चलो, आप बोलते हैं फॉरएवर नहीं करना है, तो अगर फॉरएवर नहीं करना है तो आप मेरे को बताओ क्या करना है. चलो, फॉरएवर छोड़ो, आप मेरे को बताओ क्या करना है.
आज के तारीख में ये जो पूरा पेंडेमिक चल रहा है, पूरा हैसल चल रहा है, आप मेरे को बताओ कौन सा बिजनेस करेंगे? छोड़ो, फॉरएवर मत करो, आप मेरे को कौन सा बिजनेस करने का बताओ। या नो एंट्रेंस फी, नो रिन्यूअल फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, नो ट्रेनिंग चार्जेस, नो प्रेजेंटेशन, नो नीड टू डू एमएलएम, माल लेके बेचो, पैसा कमाओ। प्लस अगर आपको कल ऑफिस खोलना है, किसी भी बिजनेस का, आपको देखो पैसा तो बिजनेस में है, नौकरी में नहीं है, वो तो 100% है। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि आपको नौकरी में पैसा कमा सकते हैं, हाँ कमा सकते हैं, झोल करके, हफ्ता खा के, चीटिंग करके। नौकरी में आप नहीं कमाएंगे, बॉस कमाएंगे। तो आपको खुद का बिजनेस करना है तो फॉरएवर जैसी कंपनी नहीं। अब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ चलो ऑफिस चालू किया, तो आपको ऑफिस के लिए फर्स्ट चीज, अगर लेट्स से आपने ऑफिस चालू किया, पहला चीज आपको क्या चाहिए? पैसा, इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिरला टाटा के बेटे हो तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? आपको जाना पड़ेगा बैंक। बैंक मतलब क्या है? 3 इयर्स इनकम टैक्स पेपर, आपको 3 इयर्स का इनकम टैक्स पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको देने पड़ेंगे 2 बकरे, सॉरी बकरे मतलब गारंटर, 2 गारंटर देने पड़ेंगे, मतलब बकरे हो जाएंगे ना आप जब पेमेंट नहीं करेंगे तो। हाँ, 2 गारंटर देने के बाद फिर आपको लोन मिलेगा, श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है। लोन मिलने के बाद फिर इंटरेस्ट, जिस दिन आपका लोन चालू होता है उस दिन का आपका इंटरेस्ट चालू। अच्छा चलो, ये तो आपने हो गया, लोन लिया, चलो आपने बिजनेस भी चालू किया। अच्छा, गारंटी क्या है सक्सेसफुल होगा? आपने लोन लिया, बिजनेस चालू किया, गारंटी क्या है आप सक्सेस होने वाले? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑफिस लिया भाड़े पे, ऐसे तो बिजनेस नहीं चलने वाला है। आप जो बोलते हैं ना एमएलएम नहीं, दूसरा बिजनेस करना है, ठीक है। फिर आपको ऑफिस लगेगा, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर, इंश्योरेंस, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी, ड्राइवर, डिलीवरी वैन, जीएसटी लॉयर, सीए कंसल्टेंट, प्यून, मार्केटिंग स्टाफ, चाय कॉफी टी हो तो एक्स्ट्रा। तो ये सब फ्री आने वाला है, पैसा लगेगा। आपको पैसा लगेगा कि नहीं? पैसा लगेगा ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हेलो खत्म नहीं हो, उसके बाद वो बिजनेस के अंदर 2 वायरस है। और 2 वायरस क्या है मैं बताता हूं। एक, पहला सबसे बड़ा वायरस है क्रेडिट। क्रेडिट सबसे बड़ा वायरस है। समझो अभी दूसरे बिजनेस, फॉरएवर में दूसरे बिजनेस में गगन मेरा क्लाइंट है, मैंने गगन को 5 लाख का क्रेडिट दिया, उसने मेरे को पैसा वापस दिया। मैंने गगन को 10 लाख का माल दिया, फॉरएवर नहीं है, दूसरी बिजनेस की बात कर रहा हूं, माल दिया और गगन ने वो 10 लाख वापस किया। फिर उसको 25 लाख का क्रेडिट किया, गगन ने हाथ ऊपर कर दिया, जो करना है करो, मेरे पास पैसे नहीं। अभी आप मेरे को बताओ, मैं बैंक मैनेजर को बोल सकता हूँ कि मेरे को किसने टोपी पहनाया? अभी मैं बैंक को टोपी पहनाने वाला हूँ। तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा सेटअप सब जीरो। आप ही सोचो, मेरे को बिलीव मत करना। फिर ये सबसे बड़ा वायरस है क्रेडिट। दूसरा वायरस है लेबर। लेबर का मतलब यूनियन। यूनियन का मतलब हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो गोली खाओ। आपको अगर वो बिजनेस एक्सपांड करना है, कितना खर्चा लगेगा आपको? आप सोचो, आपका ये बिजनेस आपको जब एक्सपांड करना है कितना खर्चा लगेगा? यहाँ फॉरएवर में मेरे को कोई बिजनेस एक्सपांड करना है, मेरे को क्या करना है? सिंपल, मैं मोबाइल पे गया, एक ऐप भेजा, लिंक भेजा, वो दिल्ली हो, शिलोंग हो, दुबई हो, कहाँ भी एक लिंक भेजा, वो ज्वाइन किया, मेरा खर्चा क्या हुआ? आप सोचो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमारा कंपनी ने कुछ सब कुछ फ्री दिया है, उसका वैल्यू नहीं है। हमको बिजनेस का एथिक्स को 100% वैल्यू देना है। हमको बिजनेस को करना है जैसा हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, उस हिसाब से हमारा बिजनेस को हम लोग इंटरेस्ट देने चाहिए, एथिकली काम करने चाहिए। क्योंकि अनएथिकल लोग, अभी क्या बोलूं, क्या होता है, सब लोग है ना पूरा दुनिया का पाप करेंगे और घर में भगवान का फोटो, और लेकिन पूरा दुनिया का पाप क्या, घर में आके भगवान का फोटो करते, फायदा क्या? तो आप बिजनेस को एथिकली करो। और फॉरएवर जैसी कंपनी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे को अगर कंपेयर करना है, मेरे को टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, केएफसी, इन्फोसिस, इनसे मैं कंपेयर करता हूँ। एंड में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, इफ गगन गिव्स परमिशन। गगन आपका अगर परमिशन हुआ तो हम लोग क्वेश्चन आंसर, अगर किसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। और मैं अभी ऑफिशियली बोल रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, केएफसी, इन्फोसिस टू बीट अस। सिंपल।
मैं ये लुंगी पुगी कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट कंपनी, उनसे हम लोग बात करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू विल बीट यू। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि फॉरएवर जैसी कंपनी, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। एक कंपनी वर्ल्ड में दिखाओ जो आपको कमीशन एमआरपी माइनस टैक्स पे देती है, एक नाम, फॉरगेट एमएलएम, एमएलएम छोड़ो, एमएलएम चीची, दूसरा कोई कंपनी दिखाओ या एमएलएम दिखाओ जो आपको कमीशन एमआरपी माइनस टैक्स देती है। हम कमीशन देते बोनस रिकैप पे, भले आपने माल होलसेल में लिया है। एक कंपनी का नाम दिखाओ। अच्छा, एक कंपनी का नाम दिखाओ जो आपको अमेरिकन इनकम इंडिया में देती है, यूएस डॉलर्स कन्वर्टेड टू रुपीस। एक ही नाम पूरे वर्ल्ड में, मेरे को एक नाम, एक कंपनी का नाम बोलो, अमेरिकन इनकम इन इंडियन रुपीस आपको मिलता है, एक कंपनी का नाम बताओ। हाँ, फॉरएवर लिविंग, किसने चैट में फॉरएवर, यस 100% राइट, ओनली फॉरएवर इज द ओनली कंपनी जो देती है, लेकिन उस चीज को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उस चीज को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि फ्री में है। मैं बाद में एक जोक भी बताऊंगा आपको, गगन जी मेरे को याद दिलाना फ्री का स्टोरी, तो वो भी मैं आपको एक अच्छा जोक बोलूंगा कि फ्री का क्या स्टोरी है। तो मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सॉरी, जस्ट टू show you my achievements and what I've qualified in this company, और कंपनी से क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। एक मिनट। और ये जर्नी जो है वो जर्नी मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड जो मैंने ट्रैवल किया है वो मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ। और आप ये जर्नी अगर देखेंगे आप रियलाइज हो जाएंगे कि हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या देते हैं और क्या दिया है। और मेरे जैसा आदमी जो मैंने 2000 में ज्वाइन किया, उस टाइम तो एक प्रोडक्ट भी नहीं था हाथ में, हमारे पास ओनली एलोवेरा जेल पड़ा था, सॉरी एलोवेरा जेल भी नहीं आया था, हम लोग पास ओनली बॉडी टोनिंग किट और क्रीम था। एलोवेरा 1 अक्टूबर में आया था। तो ये मेरा जर्नी है, आप प्लीज देख लो, आपको कोई सवाल उसके ऊपर है आप मेरे को पूछ सकते हैं एंड ऑफ द सेमिनार, हम लोग बीच में मैं जवाब नहीं दूंगा, लेट्स फिनिश विद द प्रेजेंटेशन, और एंड में जो भी क्वेश्चंस है आपके, भले वो नेगेटिव क्वेश्चंस है वो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को छुपाने का नहीं है, हम लोग का बहुत ओपन है। वी आर द ओनली कंपनी दैट शोज द चेक्स, जो हम चेक देते वो दिखाते, छुपा के नहीं रखते या बोल बच्चे नहीं करते जैसे दूसरी कंपनी करती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ, ओके। तो ये एक मिनट, हाँ, तो ये मैंने जो कंपनी ज्वाइन किया था इन द ईयर 2000, ये मैं हूँ, ये मेरे अपलाइन है लेस्टर डिक्रूज, ये मेरे डाउनलाइन है जॉन। ये 2000 एफएलपी जो इंडिया में चालू हुई थी, दिस वाज एट द ताज रीजेंट होटल, जो 5 स्टार होटल बॉम्बे में है एट बैंड स्टैंड, वहां हम लोग का लॉन्च हुआ था। और जब इस दिन ये लॉन्च हुआ था ना, इट इज वन ऑफ द टॉप होटल्स इन बॉम्बे, ताज लैंड्स इन, आप गूगल में भी डाल सकते थे, लाइक 7 स्टार होटल, और वहां हम लोग का लॉन्च हुआ था इन द फर्स्ट। तो 2000 में मैं कंपनी ज्वाइन किया। In 2001, I had the honor to go to Canada, Vancouver, Edmonton, qualify and go, not go as a free, not go as a Hindi speaker or English speaker, qualify and go. और वो मेरा ऑनर था बिकॉज आई वॉज ब्रशिंग शोल्डर्स विद रेक्स, ये जो हमारे गुरु है, रिसेंटली एक्सपायर्ड, तो आई मीन आपका उनके बारे में क्या बात करूं, उसके ना कोई बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतना जो फैंटास्टिक आदमी, इतना डाउन टू अर्थ, सबसे फोटो निकालने का, सबसे जोवल था, सबसे मस्ती करता था, ऐसा आदमी। तो उनके साथ इन 2001 इन वैंकूवर फर्स्ट ईयर आई क्वालिफाइड, और मैं वैंकूवर, एडमिंटन, कैलगरी ये सब ट्रैवल किया कंपनी की तरफ से। और इतना अच्छा इंसेंटिव था कि आप सोचो कि एक आदमी जो अभी ज्वाइन किया है, ये सब इंसेंटिव मिल रहा है। मेहनत तो है, अगर कोई भी आपको बोला ना हमारा कंपनी ज्वाइन करो, मेहनत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। आपको मेहनत चाहिए, अगर मेहनत नहीं है तो बिजनेस कैसे है। और आप अगर बिजनेस के ओनर है, आप कभी किसको पैसा देंगे विदाउट डूइंग एनी सेल्स? तो मेहनत होनी चाहिए, लेकिन जेन्युइन मेहनत। तो हमारे कंपनी में ये जेन्युइन मेहनत, आप देख सकते हैं, दिस इज 2002, यहाँ मैं गया था मेक्सिको, कैनकून, अपाकुल्को और यूएसए होवर डैम, ये होवर डैम का फोटो है।
ये फोटो जो है वो है कैनकून और ये अपाकुल्को। तो इस टाइप के सेटअप, इस टाइप के ट्रेनिंग, इस टाइप का कंपनी की तरफ से इंसेंटिव, और हर ट्रिप में जाता था ना मेरे को $500 या $1000 पॉकेट मनी, खाना पीना रहना फ्री, उसके ऊपर ये मिलता था। दिस इज 2003। ये मेरा सन सिटी साउथ अफ्रीका बोस्वाना हेलीकॉप्टर राइड। अभी आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर राइड है, और ये हेलीकॉप्टर के अंदर हूँ, क्योंकि ये अगर मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं ना, क्योंकि हमको यहाँ बहुत कुरकुर फ्रेंड्स थे, वो क्या बोलते थे, अरे कोई भी हेलीकॉप्टर खड़ा था, तूने फोटो निकाला और बोलता है तू हेलीकॉप्टर राइड किया। तो ये हेलीकॉप्टर के अंदर, ये सन सिटी है साउथ अफ्रीका। ये है टू सी द विक्टोरिया फॉल्स विद जेट बोटिंग। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके साथ मैं घूम रहा हूँ। तो ये टाइप का सेटअप, इस टाइप का ट्रेनिंग एक ही कंपनी दे सकती है, वो है फॉरएवर। ये मेरा यूनिवर्सल स्टूडियो का फोटो है, आप देख सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल स्टूडियो, दिस इज सैन डिएगो, कैथरीना आइलैंड, फिलीपींस। तो एक एक साल में 2-2, 3-3 ट्रिप में मारने का कंपनी की तरफ से एज इंसेंटिव। देखो क्या होता है, दो टाइप के ट्रिप होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा दूसरे लोग ट्रिप में नहीं जाते, और दूसरे लोग भी ट्रिप में जाते, लेकिन फर्क क्या मालूम है, दूसरे कंपनी में जब आप ट्रिप में जाते ना, समझो आप जा रहे हैं हवाई, तो जाने के टाइम सब एक्साइटेड होते हैं, वाओ हवाई हवाई, वाओ वाओ, सब एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हवाई जा रहे हैं। लेकिन वही चीज जब प्लेन से वापस आते, उनका मुंह ऐसा होता है, अरे 4 लाख का खर्चा हुआ, 5 लाख का खर्चा हुआ, अभी जाके वही काम करना पड़ेगा, वही मेहनत करना पड़ेगा। हमारा कंपनी जब हम वापस आते ना प्लेन से, वो भी धमाल, क्यों, हम सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट ट्रिप किधर है, और वो भी ट्रिप फ्री। तो हमारे जितने भी ट्रिप फ्री, उसके ऊपर $1000 हमको पॉकेट मनी मिलती है। कौन सी कंपनी देती है वो आप सोचो। मोस्ट ऑफ आवर कमीशन कम्स ऑन एमआरपी। तो ये है हम लोग का जब हम डैलिस गए थे, आप देख सकते पूरी इंडियन टीम, अमरजीत है यहाँ, उनकी वाइफ है, आप पूरी यह टीम आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी, प्रेम राजन जी यहाँ हैं, आप देख सकते हैं सुनील गुप्ता जी आए हैं, और ये हम लोग का इंडियन फ्लैग, वी आर वेरी प्राउड टू शो। तो इस टाइप का ट्रेनिंग, इस टाइप का सेटअप, कि हम हमारी पूरी इंडियन टीम को साथ में लेके जाती है, और हम लोग स्टेज पे जाके वी शो द इंडियन पावर देयर। तो ये सबसे बेनिफिट है। ये जब हम गए थे नासा, आप सोचो जब नासा गए तो ये हम लोग का सेटअप था। अभी आप देखो ये पूरा ट्रिप, पूरा जो धमाल, जो इंडियन, अपने इंडियन लेडीज लोग फैंटास्टिक साड़ीज, और हम लोग इंडियन ऑल गाइज इन व्हाइट सूट्स। ये ड्रेस तो मेरे को पसंद ही नहीं था, लेकिन क्या है, पहनना पड़ता था, बिकॉज वी हैड टू हैव यूनिटी। ये हम लोग को व्हाइट सूट ऐसा लग रहा था, वो शादी में जो बैंड बॉब, जो म्यूजिक, क्या बैंड बॉब, बैंड, और बैंड प्ले करने वाले होते ना, वैसा लग रहा था। लेकिन अभी हम लोग का यूनिटी था, तो सबको वही पहनने का था, तो हम लोग ने सब ये यूनिफॉर्म पहन के, व्हाइट सूट्स, सलवार जोधपुरी, एंड लेडीज वो लवली साड़ीज, और इस टाइप का ट्रीटमेंट, इस टाइप का सेटअप, ये पूरे हम लोग स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ 20,000 पीपल वी वर बीइंग ऑनर्ड। ये मेरा स्पीच था ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया। अभी ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया में आई वाज द गेस्ट स्पीकर। अरे ये मेरा वीडियो, अगर आपको इसका वीडियो देखना है, मेरा यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरा यूट्यूब पे साइमन डेविडसन मेरा नाम टाइप करो, एंड यू कैन सी दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कभी कभी क्या कोई बोलता है बोल बच्चन कर रहे हैं आप, कैसा स्पीच दिया। 7,500 के लिए मैंने ये स्पीच दिया था, 7,500 लोग। उनका जो मैंने स्पीच दिया था, आपने नोटिस किया, नो पावर पॉइंट, नथिंग, पावर पॉइंट भी नहीं था उस टाइम मैंने स्पीच दिया था। इतने लवली क्राउड था, और इतना लवली सेटअप था, और सबका हम लोग ने अरेंज किया था, खाना पीना। आई मीन इट वाज, यू कैन सी द इंडियन टीम। देखो अभी हम लोग ने सबने पगड़ी पहना है, देखो सब लोग ने, हम लोग पगड़ी पहना है, आप देख सकते हैं इधर, आप देख सकते हैं लेडीज इन लवली साड़ीज, हम लोग ब्लैक जोधपुरी, एंड एवरीबॉडी विद पगड़ीज। तो आप देख सकते हैं इधर, ये यहाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो इस टाइप का ट्रेनिंग, इस टाइप का सेटअप, ये हम लोग गए थे पर्ल हार्बर हवाई। अभी आप देख सकते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, यूएसएस मसूरी। ये जो बोट है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीस ट्रीटी था बिटवीन यूएस एंड जापान, ये बोट के ऊपर हुआ था। तो उस जगह पे दैट लैंडमार्क इवेंट, और आप देख सकते हैं इधर आई एम विद ऑल द फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ हम लोग वाइकी की बीच, ये सबमरीन के अंदर है,
जो सबमरीन के नीचे हम लोग गए थे, वो सबमरीन के अंदर ये सब था। ये 2008 में आप देख सकते हैं भरत भाई है, जोस है, उमेश है, लेस्टर है, और आप देख सकते हैं इंडियन टीम यहाँ। आप देखो ये पूरा इंडियन टीम इज विद अस। तो इस टाइप का रेटअप, इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का ट्रिप एक ही कंपनी दे सकती है वर्ल्ड में, वो है फॉरएवर। वो भी हम लोग थाईलैंड बैंकॉक नहीं भेज रहे, मतलब इस टाइप की कंपनी, इस टाइप का सेटअप हम लोग भेजते हैं। ये 2009 का था जब हम लोग फिनिक्स गए थे। आप देख सकते हैं नवाज है, सुनील गुप्ता जी है, पूरा जॉन थॉमस है, भरत भाई है। तो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, खाना पीना रहना, एयर टिकट ऑल पेड बाय द कंपनी। यहाँ जब हम 2010 सैन फ्रांसिस्को, आप देख सकते हैं इधर सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है, आप देख सकते हैं ये सी प्लेन है। सी प्लेन का मतलब जो प्लेन दरिया में लैंड होता है। और ये देखो आप, ये पूरी इंडियन की टीम, सबका ट्रीटमेंट ब्यूटीफुल था, वन ऑफ द बेस्ट था। ये सबसे जबरदस्त ट्रिप था मेरा। ये मेरा स्पीच था 12,600 गोरे लोग के लिए। ये भी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे है, जब भी आपको देखना है। आपको मेरा यूट्यूब लाइक भी करने की जरूरत नहीं, ना घंटी बजाने की जरूरत है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत। हाँ, ये वीडियो आपको मिलेगा और आप देखेंगे किस तरीके से मैंने 12,600 गोरे लोग के लिए मैंने ट्रेनिंग दी है। तो इस टाइप का ट्रेनिंग भी आपको यूट्यूब में देखे, जहां जो मैं दिखा रहा हूँ वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ये मलेशिया, सिंगापुर, लंका भी जब हम लोग गए थे, तो अनदर फैंटास्टिक ट्रिप। मैं थोड़ा ये फास्ट करता हूँ कि बहुत फोटोज है। ये 2011 वॉशिंगटन डीसी, हम लोग वॉशिंगटन डीसी गए थे, पूरा व्हाइट हाउस, पार्लियामेंट बिल्डिंग, और आप इंडियन टीम देख सकते हैं ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। फिर यहाँ हम लोग गए थे बहामास, 2011 बहामा आइलैंड्स पे गए थे। यहाँ अटलांटिस होटल में रुके थे बहामास आइलैंड पे। फिर ये हम लोग गए थे वियतनाम में। जब वियतनाम गया था, मैं चीफ गेस्ट था, तो ये मैं चीफ गेस्ट हूँ यहाँ। और ये मेरा स्पीच है। ट्रेनिंग है 900 लीडर्स, टॉप लीडर्स इन वियतनाम। ये साइट सीइंग है वियतनाम में। ये हमारा खुद का रिसोर्ट, फॉरएवर ग्रीन रिसोर्ट, आप देख सकते हैं। इस टाइप का ट्रीटमेंट कंपनी की तरफ से सब था। तो आप समझ सकते हैं क्या ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट था हम लोग। ये हमारा हांगकांग का ट्रिप है, आप देख सकते हैं टोटल इंडियन, अब इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा कब्जा ही कर लिया था पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये मलेशियन डिस्ट्रीब्यूटर है, सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ हूँ, या मैं यहाँ हूँ। और ये मेरे को टी शर्ट बहुत अच्छा लगा था, आई एम फॉरएवर करके, तो बहुत अच्छा था। ये हम लोग फिनिक्स एरिजोना 2012, ये 2012 लास वेगस जब हम गए थे। लास वेगस में जो बिलाजो होटल है, उस होटल में हम रुके थे। ये आप देख सकते हैं इधर बिलाजो होटल है। ये मेरा रूम है, ये मेरा सेटअप है। हम लोग बोटिंग कहते हैं कि कंपनी का खुद का बोट पे हम लोग गए थे, और बोट भी हम लोग चला रहे थे बोट। वो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये जब मैं गया था स्वीडन 2013 में, यहाँ मेरा स्पीच है, ये मेरा स्पीच है। यहाँ कुछ 7,000 फॉरेनर थे। ये देखो, ये सब ऑडियंस है, 7,000 पीपल। ओके, ये ऑडिटोरियम में था, ये मेरा स्पीच है। और इस टाइप का ट्रीटमेंट, इस टाइप का सेटअप जबरदस्त था। जब मैं स्वीडन गया था, तो मेरे को एक सिटी से दूसरा सिटी लेके जा रहे थे, तो बीच में 4-5 दिन का गैप था। तो मैं कंट्री मैनेजर को बोला कि आप कुछ घूमने फिरने जाते हैं। तो देन उन्होंने मेरे को एक जगह लेके गए जिसको बोलते हैं एरी ओरा। वो स्वीडन में, वो हिल स्टेशन है। और वो जगह पे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई स्टेड इन अ इग्लू। मेरे फर्स्ट टाइम में इग्लू में रुका था। अब इग्लू का मतलब क्या है? इग्लू का मतलब है बर्फ का घर, कि पूरा घर बर्फ का। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा बेडरूम है। अब ये देख सकते हैं मेरा बेडरूम, ये देखो पीछे पूरा बर्फ है, और ये पूरा काविंग किया है। और ये इग्लू का एंट्रेंस है। ये हम लोग ने स्कीइंग किया, हॉट वाटर स्कीइंग, वो मोटर स्कूटर, सब हम लोग ने धमाल किया था उधर, ऑल विद द कंपनी। 2013 में वापस हवाई गया, 2007 गया था, ये 2013। तो आप सोचो, हर साल आप क्वालिफाई कर सकते हैं, हर इंटरनेशनल ट्रिप आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग हिल्टन हवाईन विलेज जो था, ये देखो आप देख सकते हैं इधर, यहाँ है देखो, हिल्टन हवाईन विलेज में हम लोग रुके थे। और जबरदस्त इवेंट, जबरदस्त सेटअप वहां हम लोग का था। ये हम लोग लंदन O2 में गए थे, जो जहाँ माइकल जैक्सन ने परफॉर्म किया था। लंदन O2 आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, जबरदस्त था ये अगेन इवेंट। 2015 वी वेंट टू सिंगापुर। अभी सिंगापुर में जो हम लोग रुके थे, ये हमारा ऑफिस है, सिंगापुर का ऑफिस है, ये सिंगापुर का ऑफिस है, ये सिंगापुर का ऑफिस है। लेकिन हम लोग रुके थे किधर मालूम है? कौन से होटल में? मरीना सैंड भी।
अभी मरीना सैंड पे ये होटल है, आप देख सकते हैं 3 टावर, उसके ऊपर इसके ऊपर स्विमिंग पूल है, और ये स्विमिंग पूल का फोटो है जो मरीना सैंड बे के ऊपर है। ये मरीना सैंड बे का ऊपर है, ये ऑफिस का है, ये ऑफिस का है, ये ऑफिस का है। तो इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का कंपनी का ट्रीटमेंट फॉरएवर ही दे सकती है बॉस, कोई दूसरे नहीं। और सब वर्ल्ड में जितने भी बिल्डिंग्स है ना, सब कंपनी के खुद के बिल्डिंग्स है, कि ऐसे नहीं कि भाड़े का बिल्डिंग लिया, ये लिया और वो चल रहे हैं। ये हमारा साउथ अफ्रीका का फोटो है 2016, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल हम लोग का ट्रीटमेंट था। ये जब दुबई गया था 2016, जो अटलांटिस होटल में रुका था, और सफारी, जंगल सफारी, मोटर स्कूटर्स, जेट बोटिंग, सफारी राइड, सब हम लोग ने वहां से, सब कंपनी ने अरेंज किया था। यहाँ में गया था पेरिस, आप सोच सकते हैं पेरिस आईफिल टावर्स में हम लोग, ये आईफिल टावर्स है, इसके ऊपर जो है वो ये फोटो है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग गए थे मिकोलोस, तो मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मेरी टीम वाले लोग को भी लेके जाता हूँ। ये मेरी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं कितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और कितना धमाल कर रहे हैं। अब तो इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का ट्रेनिंग हम लोग फॉरएवर ही दे सकते हैं आपको, और ये सबके लिए खुला है। ऐसे नहीं कि कोई कास्ट चाहिए, कोई क्रीड चाहिए, कोई एजुकेशन चाहिए, आपको एमबीए, डीबीए, टीमबीए बनने की जरूरत नहीं है, आपको ये चाहिए। और ये सबसे पावरफुल है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड जीबी, और आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है। एक रिक्शा ड्राइवर है, एक पेंटर है, एक एमबीए वाला है, एक मैट्रिक फेल है, डजंट मैटर, एनीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस। तो इस टाइप का सेटअप है। ये देखो, ये हम लोग गए थे कोस्टा निवारिका, ग्रीस आइलैंड है ये, और आप देख सकते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम साथ में लेके गया, ठीक है। तो और ये हमारा होटल है, वेस्टर्न होटल। तो ये टाइप, ये हम लोग जैसा पार्टी हॉपिंग जाते हैं, ये हम लोग आइलैंड हॉपिंग है। तो अलग अलग आइलैंड पे कभी आधा घंटा एक आइलैंड पे हुआ, हम लोग वहाँ स्विमिंग किया, वापस बोट पे आया, ड्रिंक्स पिया, ड्रिंक मतलब नो अल्कोहल, क्योंकि हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी है। तो वहाँ हम लोग ने हमारा ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, सब बोट के ऊपर है। एंड देन वी गो टू अनदर आइलैंड, दूसरे आइलैंड पे जाते थे वहां। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, कोई दूसरी दे ही नहीं सकती। और ये देखो आप, ये दुबई 2017, ये मेरा रूम है जेडब्ल्यू मैरिट में, और ये दुबई वापस, ये हम लोग का रैली है दुबई में। आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एंजॉयमेंट, इस टाइप का सेटअप, ये फ्रीडम ऑफ द सी जो क्रूज है, फ्रीडम ऑफ द सी, वन ऑफ द बेस्ट क्रूजेस इन द वर्ल्ड, ये हम लोग गए थे। और इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का ट्रेनिंग, इस टाइप का एटमोस्फेयर, इस टाइप का रहना, ये गोल्डन रूम है, आप देख सकते हैं, इसको गोल्डन रूम बोलते हैं। तो वी वर देयर, एंड ये हम लोग का कॉफी शॉप इन द बोट, ये बोट के अंदर कॉफी शॉप है, एंड एवरीथिंग, स्नैक्स, बिग फूड, बिड, एवरीथिंग फ्री। और प्लस व्हेन वी यूज्ड टू अराइव, दे वर टेकिंग अस टू अनदर आइलैंड। कभी हम लोग कोई अलग अलग आइलैंड जाते हैं। देखो, ये फ्रीडम ऑफ द सी है, ये हमारे कंपनी के मालिक है अभी, जो ग्रेक के बेटे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उज्ज्वला है, उनकी वाइफ डॉक्टर है। आप ये पूरी इंडियन टीम यहाँ देख सकती है, ये दूसरे लोग डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं। तो हम लोग इतना, आप एक नोटिस करो, इसमें सेल्फी के फोटो की जरूरत नहीं, सब लोग का चेहरे पे हंसी है, मतलब इतने खुश, इतना धमाल, इतना जेन्युइनिटी है। देखो, सबके चेहरे पे सेल्फी का फोटो नहीं है, जेन्युइन फोटोज है, आप देख सकते हैं। और ये हम लोग जो गए थे बार्सिलोना, हम लोग गए थे मांटी कार्लो, तो ये सब पूरा घूमना, ट्रैवलिंग, सेटअप, पूरा वर्ल्ड को देखना, वो भी और 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, ये हम लोग का सेटअप था। ये रोम जब आएंगे तो, और बेस्ट पार्ट, हम अकेले नहीं जाते, टीम वाले को लेके जाते हैं। ये देखो, मेरी पूरी टीम साथ में, ये देखो पूरी, तो हम अकेले नहीं जाते, पूरी टीम को साथ में लेके जाते। और सबका खाना पीना, रहना। ये हम लोग जब मैड्रिड गए थे, ये मैड्रिड का फोटो है, ये ज़रागोसा है, आप देख सकते हैं, प्रफुल है, उज्ज्वला है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो कंपनी की तरफ से। ये वेनेंसिया, हम जब वेनेंसिया गए, ये हम लोग गए थे थाईलैंड, और थाईलैंड में हम लोग स्कीइंग, बीइंग, लोसुमा, और बहुत अच्छे अच्छे वेन्यूज पे गए थे। ये हम लोग गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये देखो, इसको बोलते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये वाला। तो ये हम लोग का टेम्पल टूर था। ये मैंने जब स्कूबा डाइविंग किया, ये देखो, ये फोटो स्कूबा डाइविंग का है। ये हम लोग कोई टेम्पल गए थे। तो अलग अलग सेटअप, अलग ट्रेनिंग सब होता है। ये 2018 जब मैं गया था डेलिस, और यहाँ मेरे को अवार्ड मिला था एज सफायर मैनेजर। सो दिस वाज अ बिग ऑनर एंड आई गॉट इट फ्रॉम ग्रेक। आप देख सकते हैं, ग्रेक के साथ मेरा फोटो है। इस टाइप का ट्रेनिंग, और आप सोचो, ये पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है ना, और वो भी उसके ऊपर हर ट्रिप का $1000। ये 2018 का है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो लेडी है, ये बांग्लादेश की कंट्री मैनेजर है।
आप देख सकते हैं लेडी, शी इज द कंट्री मैनेजर ऑफ बांग्लादेश, तो शी इज देयर एंड दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये हमारी इंडियन टीम है और या नवाज के साथ फोटो है। तो इस टाइप का सेटअप पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है और ये सब फ्री है। आज के लिए मैंने कोई पैसा नहीं भरा, उसके ऊपर $500,000 कंपनी दे रही है मेरे को। ये मेरा गया था नाइगरा फॉल्स, आप देख सकते हैं नाइगरा फॉल्स है, ये नाइगरा फॉल्स, ये नाइगरा फॉल्स में जो बोट है विच टेक्स यू देयर, ये देखो आप नाइगरा फॉल्स, ये जो वर्लपूल था वहां गए थे। तो यहाँ साइट सीइंग, मोटर स्कूटर्स, ये सब धमाल हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेपाल गया था 2019, ये वापस 2019 में वी वेंट टू स्टॉकहोम 2019, देख सकते हैं आप यहाँ। शी इज द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम जापान। ये देखो ये जो लेडी है जापान की टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये सब जापानीज डिस्ट्रीब्यूटर है। ये देखो ये एलोवेरा का, मतलब इस टाइप का सेटअप धमाल आप खा नहीं मिल सकता है। ये वापस स्टॉकहोम का फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ है कितने हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर साथ में हैं। और बेस्ट पार्ट, सबसे हम फोटो निकालते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होता है हमारे कंपनी का। ये जब हम गए थे बर्गन, ना बर्गन एक ऐसी जगह है जो आपको जरूर देखना है, क्योंकि सब लोग स्विट्जरलैंड 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 जाते रहते हैं, बट एक बर्गन एक ऐसी जगह है। और एक दूसरी जगह जो आपको देखना चाहिए वो है प्राग। प्राग इज इन चेक रिपब्लिक और बर्गन इज इन स्वीडन, सॉरी नेदरलैंड। तो ये जो है ना आपको स्वीडन और नेदरलैंड के बीच में ये जो बर्गन है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज यू कैन सी विच इज इन नेदरलैंड। एंड ये हिल के ऊपर है, जो पूरा हिल के ऊपर ये पूरा व्यू आ जाता है आपको। और ये हमारा जेट बोटिंग है कि स्पीड बोट से जो हम पूरा बर्गन ट्रैवल करते हैं। देखो ये बर्गन है, तो इस टाइप का सेटअप है। ये देखो आप बर्गन में वापस हमारा फोटो, तो हम लोग साइट सीइंग कर रहे हैं। आप नोटिस करो यहाँ पूरा बर्फ है, अब ये देख सकते हैं पूरा बर्फ है। ये देखो मैंने एक टी शर्ट पहना है और ये जो पानी का पानी है वो भी बर्फ हो गया इतना ठंडी से, लेकिन मैंने वो भी इतने ठंडी में भी टी शर्ट पहने। और आप देख सकते हैं यहाँ ये बर्गन का है, ये बर्गन का है। ये पीछे एक वाटरफॉल था तो वहां मैंने एक फोटो निकाला था। ये इंडिया के टूर्स है, क्योंकि 2020-2021 में कोरोना था तो वी कुड नॉट ट्रैवल अब्रॉड बिकॉज ऑफ द कोरोना थिंग। बट अब्रॉड भी नहीं गया तो एटलीस्ट इंडिया में हमको वो जो पूरा पैसा था वो कंपनी ने हमको दिया है। दूसरी कोई कंपनी होता है टूर कैंसिल, कोई देता नहीं थे, लेकिन ये कंपनी ने फॉरएवर ने पेड अस फॉर 2020 एंड 2021 बिकॉज हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वी कुड नॉट गो। तो भी कंपनी ने आपको पैसा दिया है, मतलब ऐसी ये जेन्युइन कंपनी है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, इंडिया नंबर 6 था वर्ल्ड में, then we came to number 3 and last year we were number 2। तो वर्ल्ड में लास्ट ईयर हम लोग नंबर 2 पे थे, आप देख सकते हैं इधर। ओके, सो वर्ल्ड में कमिंग नंबर 2 इज फैंटास्टिक बिकॉज इमेजिन, और इंडिया का अभी तक पॉपुलेशन एक्सपांड नहीं हुआ, आधा जन फॉरएवर का नाम सुने नहीं है। आप सोच सकते हैं कोई भी कंपनी फॉरएवर का कोई क्लास ही नहीं है, बाजू में आ नहीं सकती, क्योंकि इतना फैंटास्टिक बिजनेस, इतना फैंटास्टिक सेटअप एक ही कंपनी दे सकती है, वो फॉरएवर। और चेक्स देखो क्या बांट रहे हैं अभी, ये तो फॉरेन के चेक्स है, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ कि क्या टाइप के चेक्स बांट रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। और ये मेरा फोटो था वीक मैगजीन में, आप देख सकते हैं ये वीक मैगजीन है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये ऐश्वर्या राय है और ये मैं हूँ। आवर फर्स्ट मिलियनर विदाउट बॉस एंड विदाउट फिक्स वर्किंग आवर्स। मतलब प्रेस जो एंटी एमएलएम लिखती है, एमएलएम के अगेंस्ट लिखती है, वो एमएलएम का तारीफ किया है। और मैंने वो एडिटर को चैलेंज किया कि हमको मिलो एंड वी विल कम, इफ यू लाइक माय इंटरव्यू, इफ यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, देन यू हैव टू पुट मी ऑन द कवर पेज। तो कवर पेज पे वीक मैगजीन का कवर पेज पे उसने डाला है। सो ये टाइप का सेटअप था। ये मेरी सब गाड़ी है जो मैं कार प्लान में अचीव किया हूँ कंपनी से, फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, फोर्थ कार, ये सब कार्स में। और ये मेरी ऑडी है, ऑडी A6। ये मेरे पिताजी है जो मेरे पूरा बिजनेस के अगेंस्ट थे। he didn't like this business but afterwards he started promoting also, कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, बिजनेस को प्रमोट करते हैं। he lived उनका जो 100 years और 3 months he lived, वो और जीते थे, बट थैंक्स टू द डॉक्टर्स, हाँ, जो हम लोग रिस्पेक्टेबल बिजनेस बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल पीपल। अभी कोरोना में मालूम है क्या हो रहा है। एनीवे, तो दिस इज माय अदर कार व्हिच आई गॉट फ्रॉम द कंपनी एज इंसेंटिव। मेरे पूना में मेरे पास 2 घर है, बॉम्बे में 3 घर है, फार्म हाउस करजत में, ऑल फ्रॉम दिस कंपनी। ये पूना का घर मैंने 2004 में खरीदा था कैश डाउन, ऑल माय हाउस मैंने कैश डाउन लिया है।
जो 2004 मैंने लिया था, ये मैंने लिया था पूना में केपी कोरेका पार्क, एंड आई बॉट इट कैश डाउन वन शॉट। तो आप सोचो मैंने ज्वाइन किया 2000, 4 साल में मैंने फ्लैट भी खरीदा विद फॉरएवर इनकम। ये मैं आइंस्टाइन से बात कर रहा हूँ, ये सब पुतले हैं बट एग्जांपल दे रहा हूँ। थ्री मस्कीटर्स से बात कर रहा हूँ, ये मेरा सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है बॉम्बे, ये मेरा बॉम्बे का घर है और मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है बॉम्बे में। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटेक्ट फॉरएवर को आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वो झोलझाल एमएलएम वाले ना सब आते हैं। इतना पूरा इंडिया का पॉपुलेशन है तो यहाँ ही क्यों आते चोरी करने को? जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, एक पेपर में ऐड डालो कि भाई हमारी सबसे बेस्ट झोलझाल कंपनी, वहां जाओ। यहाँ क्यों आते हैं और कंपनी का यहाँ बुराई क्यों करते हैं? आपको अगर किसको फॉरएवर पसंद नहीं है तो मत आओ ना, दूसरा कंपनी करो। हम लोग नहीं बोलते। अगर आपको मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदनी के तो आप मर्सिडीज के शोरूम में क्यों जा रहे भाई? नानो के शोरूम में जाओ। कंपनी कोई बोलती नहीं ना आपको कि इधर आना ही पड़ेगा आपको। तो जब आप फॉरएवर कर रहे दिल से करो। तो ये सब झोलझाल, चीटिंग, हेराफेरी करके फिर घर में 10 भगवान के फोटो रखेंगे और बोला मैं देवता हूँ, मैं एकदम शरीफ हूँ और ये हूँ, वो बोलो मत। तो आपको, हम तो मेरे टीम में अगर कोई जाता है ना कोई दूसरा एमएलए, मैं तो बोलता है प्लीज जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे रिलेशन करके जाओ। मतलब गो इन गुड बुक्स, क्योंकि कल वापस आपको आना है, आप आ सकते हैं। क्योंकि वो पिक्चर, वो जो एमएलएम में आपको हड्डी दिया है ना, वो बड़ा बड़ा हड्डी दिया, वहां जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा क्या है। फर्स्ट ऑफ आपको वहां कमीशन पॉइंट्स में देते, इंडियन इनकम है। मतलब आपने 1 लाख रुपए का माल दिया, माल बेचा, तो उसका पॉइंट वैल्यू 50,000 है, आपको कमीशन पॉइंट वैल्यू पे देते। तो मतलब 1 लाख का माल बेचा, 50,000 रुपए कमीशन मिला। अभी मैं और नहीं बोलूंगा, मैं तो पूरा लेक्चर दे सकता हूँ इस पे, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। आपको यहाँ कमीशन इन फॉरएवर यू गेट ऑन एमआरपी माइनस टैक्स। पहले वो आप वो ही सोचो बस, और कुछ सोचो मत। ये भी पुतला है फॉर द पोप मोस्ट सीसीज। तो लेट्स से आप टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, केएफसी, मैं तो ये लुंगी पुंगी कंपनी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस्ट क्रीम कंपनी का बोल रहा हूँ। टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, केएफसी। 2020 में दिवाली बोनस दिया? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, 2020 में दिवाली बोनस दिया? नहीं दिया। 2021 दिवाली बोनस दिया? नहीं दिया। हम लोग ने ये दोनों साल में जो पेंडेमिक चल रहा था, हम लोग ने चेयरमैन बोनस दिया है। और क्या दिया आपको सबको मालूम है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनी नहीं दे सकती, वो फॉरएवर देती है, और वो हम लोग ने दिया है, देने वाले नहीं, दिया है ऑलरेडी। वो तो प्रूफ आपको मालूम है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा दिवाली बोनस, जो हम लोग का जो चेयरमैन बोनस बोलते हैं, वो है। तो आप सोचो, मेरे जैसा आदमी जो स्विमिंग सिखाता था, ग्रूमिंग क्लास, मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र, मिस अर्थ, जितने भी ब्यूटी पेजेंट है उसका ट्रेनिंग नहीं देता था। मेरे को एलोवेरा का नॉलेज कोई नहीं था, आई डिडंट नो व्हाट इज एलोवेरा। तो मेरे को यहाँ चेक मिला 23,000, 90,000, मतलब ये आप, मैं पीछे जाता हूँ, नियरली 24 lakhs, 23 lakhs 90,000 का मेरे को चेक मिला। आप सोचो, टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, केएफसी, ये कभी दे सकते? चलो वहां होगा मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख, वो भी पेंडेमिक में नहीं है, उसके पहले। अभी आप देखो, ये 60 lakhs का मेरा चेक है। 60 lakhs ओनली बोनस, रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, टीम बोनस, वो एक्स्ट्रा, कार प्लान वो सब एक्स्ट्रा, ट्रैवलिंग अब्रॉड एक्स्ट्रा, जेम बोनस एक्स्ट्रा, वो सब एक्स्ट्रा, कार प्लान एक्स्ट्रा, हाउस प्लान एक्स्ट्रा। ये दिस इज ओनली बोनस, लाइक अ दिवाली बोनस। ये देखो 89 lakhs। एक आदमी जो पूरा लाइफ लॉन्ग काम करेंगे ना, तो भी उसको इतना कमीशन नहीं मिलेगा। ये मेरा ओनली बोनस चेक है। आप सोचो क्या धमाल कर सकते हैं आपकी कंपनी में। ये 1 crore 40 lakhs, 1 crore 40 लाख। अमिताभ बच्चन बोलता है कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन बोलता है ना, हम बोलते हैं किसको बनना है करोड़पति। अभी मेरे को और एक सवाल है आप लोग को, अमिताभ बच्चन का जो शो है कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ किसको मिलता है? सवाल पूछने वाला या जवाब देने वाला? वापस मैं रिपीट करता हूं, जो सवाल पूछते हैं
उसको 1 करोड़ मिलता है या जवाब देने वाले को? समझ गए ना? अभी आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसे बहुत मैं वहां बिल फाड़ सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि वी वांट टू रिस्पेक्ट ऑल बिजनेस। ये मेरा 1 करोड़ 5 लाख, 60 lakhs। तो एक टाइम में यू कैन कीप ऑन क्वालिफाइंग, जितने आपको ट्रिप्स, जितना आपको क्वालिफाई करना है, जितना आपको मेहनत आपको करना है। आपका अपलाइन आके आपका मेहनत नहीं करेगा, आपको करना है। ये चेक आपको मिलेगा, अपलाइन को नहीं मिलेगा। ये चेक आपको मिलेगा और आपके डाउनलाइन ने मेहनत किया उनको भी मिलेगा, और आपको डाउनलाइन आपसे बड़ा चेक मिलेगा तो और अच्छा है। इट्स गुड न्यूज, तो इट्स नॉट अ बैड न्यूज। और ऐसे टाइप के चेक्स आप मिल सकते हैं। कौन सा बिजनेस देता है आज? अभी देखो ना। हाँ अच्छा, मैं ये जरा बंद कर देता हूँ, फिर मैं बात करेंगे हम लोग। ये मेरा बेस्ट स्टेटमेंट है, स्टार्ट वे यू आर, हाउ एवर यू आर, एंड यू कैन बी अ विनर। तो इस टाइप का सेटअप पूरे वर्ल्ड में ये दे रहे हैं। अभी आप सोचो, जो अच्छी कंपनी टुडे, मैं जहाँ मेरे को प्रॉब्लम क्या मन में, मेरे को प्रॉब्लम इज विद द एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल यहाँ सब चुप बैठते हैं, वहां कुछ बोलते नहीं। अभी मेरा सवाल है, जब तुम लोग एमएलएम क्या एमएलएम करते रहे, मेरा सवाल है, किंगफिशर एयरलाइन एमएलएम झोल, जेट एयरवेज एमएलएम झोल, डेक्कन एयरवेज एमएलएम झोल, हाँ कौन सा था वो और एक एयरलाइन, और एक कोई एयरलाइन था वो, उसने भी झोल। एम्ब्रेट एयरवेज जो इतनी टॉप एयरलाइंस, 9000 स्टाफ को निकाला, 9000 स्टाफ। अभी 9000 स्टाफ निकाला वो नहीं है, और 9000 स्टाफ ने गाड़ी का लोन कितने जन ने लिया, घर का लोन कितना जन ने लिया, सब फट, क्योंकि इनकम ही नहीं है उन्हें नौकरी पे ही नहीं है। तो आप सोचो, ऐसी जो कंपनी आपको मिली है फॉरएवर, जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में है, और आपको ये तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा हूँ। दूसरी, मेरे को कोई भी कहते हैं ना हम लोग की कंपनी बहुत अच्छी है, लड्डू देती है, लहसुन देती है, ये देती है, वो देती है, बोलो दिखाओ। नहीं दिखाओ ना भाई, मैं अग्री करता हूँ, चलो तुम दिखाओ, मैं तो दिखाता हूँ। मैं नहीं, ऐसा बहुत जन दिखाएंगे, सुनील गुप्ता जी दिखाएंगे, प्रेम राजन दिखाएंगे, सूर्य सिन्हा दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला कमा रहा हूँ, सब लोग कमा रहे हैं। तो हम लोग जो प्रूफ देते हैं ना, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। और सवाल ही नहीं होता कि कोई कंपनी में, मेरे को जो कोई आता है ना ऐसे, लेट मी कंपेयर विद टाटा बिरला, ये सब मेरे को कंपनी कंपेयर नहीं करना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आर द एजुकेटेड पीपल। जितने एजुकेशन ज्यादा उतना यहाँ खाली। ये जो दिमाग है ना हम लोग का, ये अनलिमिटेड जीबी है, और इसमें एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं, तुम खुद उसमें वायरस डालेगा। वो वायरस आपको डालना ही नहीं है। पहले आप कॉन्फिडेंट हो कि फॉरएवर जैसी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। और आप मेरे को, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मैदान में, दूसरी कोई कंपनी को लेके आओ सामने, हम लोग बात करेंगे। तो ऐसी आपकी बिजनेस है। तो जैसा मैंने गगन को प्रॉमिस किया, एक जोक बोलता हूं मैं आपको। गगन जी, आपके परमिशन से एक जोक बोल सकता हूँ? ऑल योर्स, ऑल योर्स, ऑल योर्स। थैंक यू। तो अभी मैं इसलिए जोक बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझना है कि इंडियन को पब्लिक को क्या चाहिए और क्या होनी चाहिए। एक प्लेन होता है जो दरिया में लैंड होता है, और दरिया में जैसा लैंड होता है वो प्लेन, तो एयर होस्टेस सबको अनाउंस करती है, भाई सब लोग जंप मारो, जंप मारो, उधर नीचे बोट है, आप जंप मार के वो बोट पे आ जाओ। तो कोई जंप मारने को तैयार ही नहीं, कोई जंप मारने को तैयार ही नहीं है। तो जो एयर होस्टेस है वो कैप्टन के पास जाती है, कैप्टन कैप्टन को जंप नहीं मारता है। तो कैप्टन बोलता है कौन से कंट्री के लोग हैं, बोलता है दे आर अमेरिकन, दे आर फ्रेंच, दे इज इंडियन। बोला अच्छा, नो प्रॉब्लम। अमेरिकन वालों को क्या बोलने का, ये एडवेंचर है। क्या है? एडवेंचर। तो क्या है, सब लोग एडवेंचर करके वो जंप मार के एसएल वर्ल्ड जैसा जंप मार के निकल जाए। तो एयर होस्टेस ने बोला एडवेंचर एडवेंचर, तो जंप मार के निकल। अभी कौन था? फ्रेंच। उनको बोला रोमांटिक, आप रोमांटिक एल्फ टावर्स पे जा रहे हैं, ये है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन लोग ने जंप मार के निकल गए। अभी कौन बाकी कौन था? इंडियंस। तो वो जंप मारने को तैयार ही नहीं है। तो वापस वो एयर होस्टेस कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन कैप्टन, बोला क्या? अरे यार वो इंडियन लोग जाते ही नहीं है। अरे इंडियंस क्यों, क्या हुआ?
इंडियन से, अरे नो प्रॉब्लम, सबसे इजीएस्ट। बोलो इंडियन को बोलो इट इज फ्री, ये आपको कुछ पैसा नहीं देना, जंप मारना फ्री है। सब लोग ने जंप मार के निकल गया। और बाय द वे ये जोक में क्यों बोला, क्योंकि हम लोग का एप्लीकेशन टू ज्वाइन फॉरएवर फ्री तो है, आप पैसा क्या दे रहे हैं। तो आप सोचो इस तरीके का बिजनेस, इस तरीके का सेटअप पूरे वर्ल्ड में आप कर सकते हैं। आपको नेगेटिव लोग मिलने वाले, वो यही नहीं, सब बिजनेस में मिलेंगे। आप देखो बाकी क्या हो रहा है मार्केट में आज के तारीख में। आजकल मैं जहाँ रहता हूँ बॉम्बे में, ये बैंड्रा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ रात रात को चोरी होती है। एक आदमी को जो वॉक करा था, उसको वॉक करते हुए उसको उसका मोबाइल बिबाइल सब चोरी किया। ऐसे हैं लोग। अभी आप बोल रहे थे नेटवर्किंग, नेटवर्किंग जैसे कोई कंपनी है। वो दिन मेरे पास एक दूसरा आदमी आया था, गगन, एक अदर पर्सन केम टू मी, बोलेगा आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। सुनो मेरी बात। तो उसने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का क्योंकि मेरे को किसका बुराई नहीं करना है, गॉड ब्लेस देम, उनको जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने बोला हमारा साबुन बहुत सस्ता है, 40 रुपया। मैं बोला 40 रुपया, अच्छा वेरी गुड। ऐसे होलसेल रेट क्या है, बोलता है 30 रुपया। मैं बोला कमीशन किस पे मिलता है, तो बोलता है 15 रुपया। ऐसे सबसे मिनिमम कमीशन कितना है, बोला 3%। ऐसे 3% छोड़ो, 10% पकड़ो। 15 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपये। बराबर। तो आपने 10 साबुन बेचा, 10 साबुन, मैं अभी वो कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, आपने 10 साबुन बेचा तो कितना मिलेगा, 15 रुपया, 15 रुपया। चलो आप अर्जुन अवार्ड हो, सेल्समैन अर्जुन अवार्ड, आपने 100 साबुन बेचा, कितना मिलेगा, 150 रुपया। अगर आप कॉफी शॉप में जाके कोल्ड कॉफी मंगाएंगे ना, उसका बिल 250 रुपया। तो ये मत सोचो प्रोडक्ट सस्ता है तो आपका कुछ तिजोरी बनने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। आप सोचो 100 साबुन बेचेगा तो भी 150 रुपये मिलेगा। आप अगर गगन मेरे को शायद बुलाएंगे कभी, मेरे को ऑनर देंगे, मेरे को कभी बुलाएंगे पंजाब में और मेरे को कोल्ड कॉफी पिलाने तो वो तो कोल्ड कॉफी छोड़ो, फॉरएवर में तो बहुत अच्छा ट्रीट दे सकते हैं। मतलब आप ये जो है ना कि वो सस्ता है चीप है, कुछ भी चीज सस्ता नहीं है। मेरे को कोई बोला अरे हमारा साबुन सस्ता है 40 रुपये, बोला अच्छा, तो बोला 40 में, मैं उसको बोला बहुत एक्सपेंसिव है। बोलो क्यों, अरे वो लक्स साबुन जो ऐश्वर्या राय, वाह वाह, ऐश्वर्या राय जो स्नान करती है, लक्स साबुन, वो लला, वो 10 रुपया। हाँ, अच्छा वो छोड़ो ना, एक और साबुन है मेरे पास, वो साबुन आप यूज करो, आप बाबा भी बन जाएगी, 8 रुपया। रामदेव बाबा का साबुन, क्या वो पतंजलि, हाँ चलो ठीक है। अच्छा वो भी क्यों, क्या वो लाइफ बॉय 5 रुपया। तो आप 40 रुपए का साबुन क्यों ले रहे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ, ये जो बोलते हैं चीप चीप, अगर चीप अच्छा होता था ना तो नानो का अच्छा सेल होता था। आजकल नानो का नहीं, बट बाकी सब गाड़ी का सेल हो रहा है। तो मैं किसी कंपनी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो याद रखना कि फॉरएवर जैसी कंपनी लाइफ में नहीं आ सकती। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कोई आके मैं हमसे बात करे। तो थैंक यू गगन, एनी क्वेश्चंस इफ दे हैव आई कैन आंसर इट। है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है सर, बिल्कुल। अरे आपके पास क्वेश्चन है, अरे वाह। हाँ मेरे पास लिखिए सर। लाइक जैसे मैंने आपको पूरा जर्नी देखा 2000 से लेकर 2021 तक, तो मतलब ये आपने ओवरऑल तक अपने फॉरएवर से कितने ट्रिप लिए ओवरऑल। मोर देन 98 ट्रिप्स। 98 ट्रिप्स, 98 to 100 ट्रिप्स, क्योंकि इतने सिटी जाता था मैं वो सिटी का बाकी मेरा प्राग, चेक, वो सब का फोटोज है ही नहीं, मालूम नहीं किधर गए, मेरे को अभी ढूंढना पड़ेगा। और आपने टोटल कितना कंट्रीज ट्रैवल किया सर। अबाउट 75 प्लस कंट्रीज ऑलरेडी ट्रैवल। ओनली यूएस आई हैव गॉन टू nearly 18 times only US। ओके ओके सर। लाइक हवाई में 2 टाइम जाके आया, बाहामास में 1 टाइम जाके आया, ऐसे फिर स्वीडन, एरी बिरी, गॉटमबर्ग सब जाके आया। मतलब बहुत, मतलब जो जर्नी देखी ना आपकी 2000 से लेके अभी तक, मतलब नेक्स्ट लेवल थी सर। हाँ, इसमें मेरे बहुत फोटोग्राफ नहीं है, मालूम नहीं अभी किधर मिसप्लेस हो गए, या शायद मेरे फेसबुक पेज पे होंगे, मेरे को निकालना पड़ेगा सर। मैं आपके बारे में एक बार सुना हुआ था कि आपने आज तक जो भी चीज ली आपने हमेशा वो कैश लिए, राइट। हाँ, मेरे जितने भी गाड़ी है ना, गाड़ियां है, आई बॉट कैश डाउन, नॉट इंस्टॉलमेंट। आपकी पास सर, आपने मतलब गाड़ी का क्या रहा पहले, कौन सी फिर कौन सी मतलब गाड़ी का क्या रहा सीक्वेंस आपका। पहले मेरे पास थी लांसर, ठीक है, फिर स्कॉर्पियो, फिर स्कोडा,
फिर वापस मेरे को स्कॉर्पियो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है आप किधर भी पार्क करो, किधर भी लेके जाओ। हाँ, और वो रिक्शा वाले देख के बाजू हट जाते हैं। और क्या, किधर भी टफ टफ, और अपने जाए पर्सनैलिटी को सूट होती है ना। तो मैं वापस स्कॉर्पियो लिया। फिर उसके बाद मैंने ऑडी लिया A6। ऑडी A6 तो जबरदस्त गाड़ी है। आई टच 0 to 100 इन 4.5 सेकेंड्स। बट मैं एडवाइस करूंगा, मेरा जो एडवाइस है आज के तारीख में, अगर आप पैसा कमाते गाड़ी पे इन्वेस्ट मत करो, बाय अ गुड हाउस, खुद का एक घर लो, जो आपका खुद का घर है वो आपको लेना है, गाड़ी पहले नहीं लेना है। मैंने वो गलती किया है, बट चलेगा, मेरा वो थोड़ा सुलेमानी कीड़े थे तो मैंने ले लिया। लेकिन मेरा एडवाइस है कि पहले एक घर ले लो खुद का, जो खुद का ओनरशिप है, देन यू गो फॉर कार्स। ट्रू। जब आपने 2000 में स्टार्ट किया, उस टाइम पे आपको अपना जो एक ये मैनेजर लेवल करने में आपको कितना टाइम लगा उस टाइम पे 2000 में? मैं मैनेजर बन गया 2 महीने के अंदर। ओह, 2 महीने में? कैसा, फर्स्ट मंथ आई डिड अबाउट 42 सीसीज, नेक्स्ट मंथ आई डिड 82 सीसीज, तो 142 सीसीज 2 महीने में किया था। ओह, सर आपको नेगेटिविटी तो उस टाइम पे भी आई होगी ना? नेगेटिविटी होलसेल में भर के भर के, और बाहर वाले जो लोग मेरे घर के अंदर, पहले मेरे पिताजी मेरे अगेंस्ट थे। जैसा मैं घर में आया कुरकुर चालू होता था, यो यूजलेस, बेकार। अच्छा, बाय द वे, मेरे पिताजी मेरे को क्या बुलाते थे मालूम है? मेरे पिताजी मेरे को क्या बुलाते थे, बोलू क्या? जी सर। मेरे को नालायक मुलगा बोलते थे। ओके। तो वो चीज मैंने बुरा नहीं लिया, वो चीज को मैंने पॉजिटिव लिया। अभी नालायक बोला ना, अभी करके दिखाता हूं। तो किसने भी आपको नीचे दिखाया, उसको अभी चमत्कार करके दिखाने का। तो मेरे जितने भी फ्रेंड मेरे पे हंस रहे थे ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, जब भी मैं अब्रॉड जाता था उनको मैं व्हाट्सएप, वो टाइम व्हाट्सएप नहीं था, SMS करता था। आई एम गोइंग टू US, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, हवाई, पर्ल हार्बर, जहां भी जाता था, एंड 10 days, एंड गेस व्हाट, फ्री कैपिटल। तो मैं उनको बहुत जलाने का, क्योंकि आपको नेगेटिव लोग भर्ती में मिलने वाले। ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते ना, वो बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो खुद नेगेटिव होते। तो बाकी का मैं किसका बोलूंगा ही नहीं। आप वहां से आपसे पैसा लेते हैं, और जो भी आप स्पीच में गए वो मोटिवेशन स्पीकर का, सब लोग ने क्या चमत्कार किया है? शायद 1 या 2 ने किया होगा, बाकी सब तो वैसे के वैसे ही है। आपके जो मोटिवेशन स्पीकर मैं भी नहीं हूं ना, गगन है। आपका मोटिवेशन स्पीकर आपका आईना है। जब आईना मतलब मिरर, आप जब आईना में चेहरा देखते हैं ना, वो आपका मोटिवेशन स्पीकर है, और वही आदमी आपको सक्सेसफुल करने वाला है। कोई बाहर वाला आके आपको सक्सेस नहीं करेगा। सर राइट? सर, जैसे आपने पहले महीने में आपने 42 सीसी की, तो मतलब उसके लिए आपका क्या एक्शन प्लान रहा? आपने स्टार्टिंग के 2 महीने आपने कितने लोगों से बात किया, क्या प्लान रहा? मतलब वो कैसे उस टाइम पे आपने कैसे चीजें की इतनी नेगेटिविटी के बीच में? Sir, what is my biggest check in FLP? Okay, I'll tell you that also. Normally, I don't tell this, but I'll answer your question. Yeah. Now, my checks would be in 2 parts. One is monthly check, or you're talking of chairman bonus check. So you have to ask me which question. Is it a monthly, जो monthly का check आता है उसका पूछ रहे हैं, या आपको chairman bonus का check चाहिए? Somebody asked me a question. Yeah, sorry, Gagan, what is your question? Sir, my question is कि आपने स्टार्टिंग के 2 महीने में आपने कैसे चीजों को आपने मैनेज किया? मतलब आपने पहले महीने 42 से आपने कैसे किया? उसके लिए आपने कितने लोगों से बात की, कितना प्लान शो किया, कितने लोगों ने आपको ना बोला? वो होलसेल में ना बोला। मैं अगर 10 जन को अप्रोच करता था, 9 जन तो नहीं बोलते थे। okay. तो मैंने क्या किया, 100 जन को मिलाता था, 100 जन से बात करने का, उसमें से 10 आते थे, नो प्रॉब्लम। 10 में से 2 भी, अरे एक भी घोड़ा मेरे को मिला, अगर वो एक घोड़ा सचिन तेंदुलकर निकला या विराट कोहली निकला, मेरी निकल पड़ी। हमको 100 घोड़े नहीं चाहिए, हमको 1-2 ही चाहिए, लेकिन घोड़े चाहिए, गधे नहीं। प्रॉब्लम यहाँ गधे ज्यादा आते हैं। लाइक अच्छा, गधे आएंगे और सवाल भी बहुत करेगा, 1000 क्वेश्चन पूछेंगे।
लेकिन बाद में काम करने, लाइक एक आदमी ने मेरे को बोला जब प्रोडक्ट वेरी एक्सपेंसिव, तो मैंने उसको क्या बोला, अच्छा चलो ठीक है हमारा प्रोडक्ट, लेकिन अगर ये मैं धमाल कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग का कीड़ा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं धमाल कर सकता हूँ, लेकिन आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है हमारा प्रोडक्ट मत बेचो, मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट देता हूँ। तो बोलते क्या, अरे अगरबत्ती, अगरबत्ती बेस्ट है, 10 रुपए की अगरबत्ती, एक अगरबत्ती पे 1 रुपया कमीशन, सस्ता, चिप चिप प्रोडक्ट। और अगरबत्ती इंडिया में बहुत काम आती है, मच्छर के लिए भी और भगवान के लिए भी लगेंगे आपको अगरबत्ती। और कोई टॉयलेट में स्मेल आता है तो उसमें भी आपको अगरबत्ती चलेगा, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, बराबर। तो आप अगरबत्ती बेचो और बहुत सस्ता है, 10 रुपया, उसके बाद मिला ही नहीं हो। ये सब बोल बचन वाले हैं, कुछ करने वाले नहीं। शायद एक क्वेश्चन ही आया है, सीबी, हाँ सीबी इज 1 करोड़ 40 लाख। मैंने दिखाया भी चेक सर, हाँ वो सब कुछ देखा है सर। हाँ 1 करोड़ 40 लाख का चेक मैंने दिखाया था। यस नेक्स्ट सर मेरा एक लास्ट एक ये है कि लाइक आपकी पूरी जर्नी में 20 साल के एक्सपीरियंस में फॉरएवर में कामयाब होने के लिए आपका टीम के लिए क्या मैसेज है एट द एंड? आपकी टीम के लिए, हाँ। अरे इससे अच्छा धमाल कोई कर ही नहीं सकता है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि दूसरा कौन सी बिजनेस चल रहा है, मेरे को दिखाओ ना यार। सी द क्वेश्चन इज, या तो आदमी लोग डम है या इधर कुछ खाली है। मेरे को एक बिजनेस दिखाओ जो चल रहा है। चलो फॉरएवर छोड़ो, फॉरएवर थकेला थकेला चिच्ची, तुम मेरे को बताओ ना कौन सा बिजनेस चल रहा है। डॉक्टर को छोड़ के, हॉस्पिटल को छोड़ के, जो पूरा झोल होलसेल में, जो इधर बॉम्बे में एक जगह है हीरानंदानी सोसाइटी गोरेगांव में, उन लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया और उसमें पानी था। वो वैक्सीन के अंदर पानी था। कैन यू बिलीव इट? ऐसा चीटिंग, ऐसा झोल, ऐसा हेराफेरी, तुम क्या बात। आई मीन आदमी को क्या, देखो आदमी को एमबीए बनने की जरूरत नहीं, ये तो चाहिए ना जो दिमाग वाला है। मैं तो है ना, ऐसे ऐसे लोग को तो मैं चाहता हूँ कि कान के पीछे उनको देने चाहिए हेयर कट। सॉरी क्या क्वेश्चन सर, क्या? डन सर। सर लाइक एक लास्ट सवाल मेरा ये था आपसे। नहीं इधर 2-3 क्वेश्चन है, आप जरा पढ़ के मेरे को बताओ, मेरे को समझता नहीं हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखा है। सर मैं पूछता हूँ, मतलब एक लास्ट ये नीचे देखो चैट में क्वेश्चंस है कुछ, एक मिनट। चैट बॉक्स में सर योर क्या है, हाउ डू यू ओवरकम व्हेन यू डू नॉट गेट रिजल्ट्स। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप क्या करेगा। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है और आपको हर टाइम आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपको हर टाइम सेंचुरी नहीं मारते सचिन। कभी सचिन 0 पे भी आउट होता है, कभी 10 पे होता है, कभी सेंचुरी मारता है। तो कभी भी वो 0 पे आउट होगा तो सोचेगा अभी तो मैं 0 पे आउट हुआ, मैं खेलूंगा नहीं। आपको खुद को इंप्रूव करना है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप बिजनेस राइट तरीके से नहीं करते। देखो कंफ्यूजन क्या है, दोनों टाइप का है। कोई बोलता है आप शराफत से बिजनेस करो, कोई बोलता है आप बोल बचन करके बिजनेस करो। मैं बोलता हूं दोनों का मिक्सचर करो। हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसा आदमी वैसा पूरी। तो जैसा आदमी को क्या चाहिए वो उनका नीड देख के आपको बिजनेस करना है। ट्रू। फेलियर हर चीज में है ना, इसमें तो नहीं फेलियर है। किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गया, फेलियर। हाँ तुम्हारा वो सत्यम बंद हो गया, फेलियर। कितने बैंक बंद किए, वो फेलियर। वो तो एमएलएम नहीं कर रहे थे, तुम लोग एमएलएम के पीछे पड़े हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एमएलएम कंपनी अच्छे है, उसमें बुरा कंपनी भी है। हाँ मैं बोल रहा हूँ सब एमएलएम अच्छे है। फॉरएवर में देखो ना, क्या आपने पैसा क्या डाला, एंट्रेंस फी क्या था, रिन्यूअल फी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, आपने ट्रेनिंग का कितना पैसा डाला। आप कुरकुर करते रहेंगे, लेकिन आपने डाला क्या है। चलो आप सक्सेस नहीं हुए तो भी आपने डाला क्या है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना करोड़ों का पैसा डाला, कितना बैंक का लोन लिया, कुछ नहीं लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है, यू गॉट अ फैंटास्टिक लीडर लाइक गगन हु इज एडवाइजिंग यू, ट्रेनिंग ला रहा है। गगन मेरे को 1 महीने के से मेरे पीछे पड़े सेमिनार के लिए। एम आई राइट गगन? यस सर, ट्रू ट्रू। तो यू शुड थैंक हिम। और जो भी चैलेंजेस है ना, यू शुड टॉक टू अपलाइन। क्रॉस लाइन से बात मत करो, क्रॉस लाइन आपको रॉन्ग एडवाइस करेगा। टॉक टू योर अपलाइन, अपलाइन विल गिव द राइट एडवाइस। ट्रू सर। दूसरा और एक क्वेश्चन है, क्या है, सॉरी ये हिंदी में क्या, डेली मोटिवेशन क्या, एक मिनट ना, क्वेश्चन नो साउंड। अच्छा नहीं, मेरा साउंड इज परफेक्ट,
स्क्रीन सर, स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, आई एम टोटली वर्किंग सर। अच्छा, और क्या है डेली, और क्या क्वेश्चन है, कोई है क्या? मेरे को दिख रहा नहीं बरोबर। अच्छा, मेरा मंथली इनकम क्या है? मंथली मेरा हाईएस्ट जो मंथली इनकम था इज 14.5 lakhs, जो फॉरएवर से मेरे को मिला था हाईएस्ट चेक मंथली। चेयरमैन बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली वाज 14.5 lakhs। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस गगन? एनी मोर क्वेश्चंस यू और योर टीम? नहीं, उनको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछो भाई, मेरे को नेगेटिव क्वेश्चन सबसे पसंद है। So like क्योंकि मेरा है ना, मेरा चेहरा चमकता है। let me allow them to unmute themselves. Like मैं आपको अनम्यूट मत करो, नहीं तो अर्णव गोस्वामी का शो हो जाएगा। हाँ फिर सब बोलेंगे ना। हाँ, वो कुरकुर सब चालू हो जाएगा। एक ही आदमी को फॉलो, नहीं तो अर्णव गोस्वामी का जो शो होता है ना, 10 जन एक साथ बात कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ेगा। Just a second, मेरे पास एक आया है। Let them type. Like मैंने सिर्फ एक इंसान को अनम्यूट किया है। ये क्वेश्चन क्या है मेरा? 2021 में सीबी चेक मेरे को चेक नहीं मिला। सीबी में 2021 में मेरे को चेक नहीं मिला, क्योंकि मैं मेहनत ही नहीं किया। मेरा अभी जो भी ये सवाल किया ना, मैं उसको सवाल कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने 2021 में सेंचुरी मारा क्या? अच्छा, 2018 में मारा क्या? 2017 में मारा क्या? 2016 में मारा क्या? 2015 में मारा क्या? वही सवाल मैं आपको कर रहा हूँ कि हर टाइम एक बैट्समैन जो क्रिकेट पिच पे जाता है वो सेंचुरी नहीं मारते। तो वो जो क्वेश्चन पूछा ना, मैं उनको ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन नहीं है? ओके, नहीं पूछो भाई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को। क्वेश्चन में आई लव क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क क्या क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन मार्क। साइमन सर, गुड इवनिंग। टेल मी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। या प्लीज। सर, एट द टाइम जब आपने ज्वाइन किया था, मतलब उस टाइम पे जैसे आपने बताया कि लाइक आपकी फैमिली से भी कोई अलाउ नहीं कर रहा था, लाइक आपके पास में आसपास बहुत नेगेटिविटी थी, तो रिजेक्शंस भी बहुत थे बिकॉज ऑफलाइन था एंड न्यू स्टार्टअप था। तो उस टाइम पे सर मतलब लाइक इतने रिजेक्शंस के बाद में और हर तरफ नेगेटिविटी होने के बावजूद आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कैन आई आंसर दैट? यस सर, श्योर। मैंने क्या किया था, आई न्यू पीपल आर नेगेटिव, और ये फील्ड में नहीं, हर फील्ड में नेगेटिव। और आपको एडवाइस जो देने वाले ना, वो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम लोग उनको खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो जो मेरे लोग जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था ना, मेरे को ये मालूम था बहुत जन ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मैं ज्यादा जन को मिलाता था। मतलब समझो, मेरे को मालूम था 100 पीपल में आऊंगा तो ओनली 10 जन ज्वाइन करने वाले हैं, 10 में से ओनली 5 इफेक्टिव होंगे। तो मैंने और बहुत ज्यादा लोग को मिला है, जो भी मेरे को मिला ना उसको इंट्रोड्यूस किया। तो मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं स्विमिंग सिखाता था। तो मेरे पास ओवर 1000 स्टूडेंट्स थे, प्लस मेरे सर व्हाट कैन यू डू डिफरेंट टू अचीव द, या आई विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर। तो मेरे जितने भी लोग हैं ना, सबको मैंने मिलाया, और उसमें से मेरे को एक घोड़ा मिला 2 महीने के अंदर, वो असिस्टेंट मैनेजर बना, उसका नाम था जॉन थॉमस। तो मेरे को वहां से 75 सीसी आया, क्योंकि 2 मंथ्स क्वालिफिकेशन, तो ही बिकेम असिस्टेंट मैनेजर इन 2 मंथ्स। और एक मेरा था रेणुका रावत, शी बिकेम सुपरवाइजर इन 2 मंथ्स। एंड देयर वाज वन मोर पर्सन, he also became supervisor। तो मेरे को वहां से 25 तो टारगेट है, कभी वो लोग 30 भी करते होंगे। तो मेरे को वहां से 75, 125, 130 सीसी, तो यहाँ ही मेरे को 3-4 जन में मिले। बाकी जो मेरे ग्रुप था उसमें से मेरे को थोड़ा सीसी मिला, तो मेरा जो टोटल सीसी था 142 सीसी था 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर 142 सीसी था। या नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द क्वेश्चन आंसर्ड मैम? Just 1 second, let me. Yes sir, thank you so much sir. Yeah, welcome ma'am. Done sir. क्या क्वेश्चन क्या मालूम? If after completing 2000 points, how many downline do? अरे guys, नहीं मालूम नहीं क्या क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं। सर क्वेश्चंस तो काफी सारे आ रहे हैं। सर, if somebody's parents have a dream only to get their child to go to job and do not allow them to do forever, then what he can do? First of all, you have to respect your parents. तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, मैं ये नहीं बोलूंगा ना, मैं कभी एडवाइस करूंगा इस चीज के लिए। आपको आपके पेरेंट्स से यू हैव टू डू 1-to-1 टॉक, आप उनसे बात करना है, आपको उनको बात करके बोलना है कि सी
मेरे को 1 साल दो, यू आर माई पेरेंट्स, आई बिलीव यू, मेरे को 1 साल दो या 6 महीना दो, व्हाटएवर, मेरे को ये काम करने दो, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि एक टाइम में मेरा टाइम निकल जाएगा, देन आई विल नॉट टू बी एबल टू डू माई ड्रीम। मेरे को अभी इतना टाइम तो आपने मेरे को ये किया है, 1 साल मेरे को दो, मेरे को ये बिजनेस 1 साल करने दो। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू, बट एटलीस्ट गिव मी 1 ईयर टू ट्राई। आपको पेरेंट्स से कभी भी झगड़ा नहीं करना, रूल नंबर 1। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उनसे एंड टॉक टू देम, बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट योर एनिमीज, योर पेरेंट्स आर योर फ्रेंड्स। उनको भी आपका वेल विश चाहिए, बट दे आर कंफ्यूज बिकॉज उनको लगता है सब एमएलएम एक ही है। सो आई डोंट ब्लेम देम। तो उन लोगों को लगता है सब एमएलएम एक ही है, तो उनको लगता है सब चीज वो ऐसा होने लगा। तो फिर सब किसने बोला भाई एमएलएम में झोल होता है? मैं बोला अरे फिर शादी भी नहीं करनी चाहिए ना, और शादी में भी डाइवोर्स होता है, तो इसके बाद कभी शादी करनी नहीं चाहिए। या व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Done, sir. Questions? There is no investment, but prospects say to do not 2cc, you can join at 5,000 also. True. You don't need to do 2cc, you can join at 5,000 and start the business. देखो एक सिंपल है, लास्ट एग्जांपल आई विल गिव सर, गगन जी विद योर परमिशन। Sure, yes, sir, all yours. आप एक स्टेट एजेंट हो, तो स्टेट एजेंट का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? 0। लेकिन आप अगर दुकान लेंगे तो आपको शॉप लेंगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो 5,000 है। फिर आप होलसेल में समझो, आप बिल्डर के पास जाएंगे कि भाई मेरे को एक फ्लैट नहीं खरीदने का है, मेरे को 10 फ्लैट खरीदने के, मेरे को पूरा तुम्हारा बिल्डिंग का मेरे को 50 फ्लैट में बेच के दूंगा, तो आप होलसेलर बन गए। सो ये सेम थिंग है बिजनेस में, आपको होलसेलर बनना है तो कम एट 2cc, आपको शॉपकीपर बनना है तो 5,000 में आ जाओ, आपको नॉर्मल मेरे को पैसा डालना है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आपको वहां भी पैसा मिलता है, माल बेचो, कमाओ, और वही पैसा आप 5,000 के बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई फुकट में खाना नहीं खिलाने वाला है, आपको बिजनेस करना है। तो बिजनेस आप कौन से लेवल पे आना है आप डिसाइड करो ना। अभी बहुत जन मेरे को क्या बोलते हैं, पैसा नहीं पैसा नहीं, मालूम पड़ा 10 दिन के बाद गोवा गया है उसके गर्लफ्रेंड के साथ, पैसा कहां से आया? अभी पैसा नहीं नो मनी, गोवा में पहुंच गया, तो फिर पैसा कहां से आया? तो ये सब झूठ बोलने वाले हैं बस। हमको हमारा दिमाग से काम करना है, आपको आपके पेरेंट्स से कोई झगड़ा नहीं करना है। यू हैव टू टॉक टू देम इन अ वेरी फ्रेंडली वे एंड टेल देम मेरे को ओनली गिव मी 1 year's टाइम, let me work on this. Done, sir. Thank you so Yes. much. Anytime sir, welcome, thanks a lot, और सबको नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चैट बहुत अच्छा लगा मेरे सबसे बात करने, एंड आई एम श्योर गगन इज फैंटास्टिक, तो आप उनके एडवाइस लो और एथिकली काम करो, क्योंकि गगन इज गोइंग टू रियली प्रमोट यू एंड डू वेल। थैंक यू Done, sir. गगन। Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable time. Let me stop the recording. But देखो एक बात इसमें कवर कर लेते हैं वीडियो में ही, नेगेटिव लोग 2000 में भी थे, आज भी हमेशा मिलने वाले हैं, 10 साल बाद भी मिलेंगे, 20 साल बाद भी मिलेंगे। समझने वाली बात ये है, काम करने वाले अब से 20 साल पहले, 10 साल पहले जो अच्छे से काम किया, प्लान शो किया, उनको उस टाइम पे पॉजिटिव लोग मिले जो लाइफ के लिए पॉजिटिव थे, काम को शुरू करने के लिए। उस टाइम पे लोगों ने टीम बिल्ड की, हजारों लाखों रुपए कमाए उस टाइम पे भी। मतलब मुद्दे की बात ये, अच्छे लोग हर जगह है, अवेलेबल है, सिर्फ आपको उन तक पहुंचना है, सिर्फ आपको उन तक प्लान शो करना है, वो आपका वेट कर रहा है बाहर। आप 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको हमेशा नेगेटिव लोग मिलने वाले हैं, बस आपको उसके अंदर से कुछ बढ़िया घोड़े ढूंढने हैं जो लाइफ के लिए सीरियस हो, फोकस हो, कमिटेड हो, राइट। सिर्फ अपने एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करो, सपने आपके, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, नोबडी गोना कम एंड गिफ्ट यू, कीप इट इन योर माइंड। कोई आपको गिफ्ट नहीं करने वाला जो आपको लाइफ में अचीव करना है, राइट। मैंने क्या बोला? कोई गिफ्ट नहीं करने वाला, सिर्फ आपकी लाइफ है, जिम्मेदारी लो अपनी और लग जाओ काम पे। So guys, all the best. Bye bye everyone. Good night all of you.